नमस्कार बच्चों आज हम पाठ 6 पहली बारिश का भाषा अभ्यास कार्य करेंगे। इस कार्य को आप सब बच्चों ने अपनी नोटबुक में करना है पेंसिल से। आपने पाठ को पढ़ा था पहली बारिश, हमने उस कविता को पढ़ा, समझा, कठिन शब्दों को भी समझा और उनके अर्थों को भी समझा था। तो आज हम जो है इसका अभ्यास कार्य कर रहे हैं। तो सबसे पहले पहला प्रश्न देखिए, दिए गए चित्र के आधार पर लिखिए कि कौन क्या कर रहा है। अब आपने ये चित्र देखा कि अपनी कविता पढ़ते समय इस चित्र को भी देखा था बड़े ध्यान से, और इस चित्र के आधार पर हमने बताना है कि कौन क्या कर रहा है। यहाँ सबसे पहले शब्द दिए हुए हैं और फिर इन शब्दों को देखकर हमने इन शब्दों को देखना है और इस चित्र को देखना है कि ये शब्द के द्वारा ये क्या कर रहे हैं। तो यहाँ पर हमने लिखना है, जैसे कि राजमिस्त्री, उदाहरण दिया हुआ है। राजमिस्त्री क्या कर रहा है, देखिए राजमिस्त्री क्या कर रहा है, दीवार बना रहा है। तो इसी प्रकार से आपने गाय क्या कर रही है, घास चबा रही है। क्या कर रही है, ये घास चबा रही है। तो गाय घास चबा रही है या गाय पेड़ की छाँव में बैठी है, ऐसे भी लिख सकते हैं। गाय पेड़ की छाँव में बैठी है, ऐसे भी लिख सकते हैं, या गाय घास चबा रही है। हमने क्या पढ़ा था वहाँ पर, गाय घास चबा रही है। ठीक है। नेक्स्ट आता है झबरू। झबरू क्या है, कुत्ता। झबरू कुत्ता क्या कर रहा है, साथ में आंखें मूंद के लेटा था। झबरू आंखें मूंदे लेटा था। आंखें है ना, आंखें मूंदे लेटा था। नेक्स्ट है अम्मा। अम्मा क्या कर रही है, अम्मा दीदी के संग कहाँ जा रही है, राशन लेने जा रही है। ठीक है। तो यहाँ पर लिखेंगे अम्मा दीदी संग राशन लेने गई थी। ठीक है। तो हमने इन सारी बातों को क्या चित्र के द्वारा देखकर हमने इसको लिखा। और वैसे भी ये हमें जब हमने कविता पढ़ी थी पहली बारिश, तो हमने इनको ऐसे ही पढ़ा था। तो उसी के आधार पर हमने इसको आगे वाक्य बनाए हैं। तो नेक्स्ट आता है, जिन शब्दों से किसी काम के करने या होने का पता चले वे क्रिया शब्द कहलाते हैं। अब देखिए यहाँ पर पता चल रहा है कि क्या काम हो रहा है। राजमिस्त्री क्या बना रहा है, दीवार बना रहा है। तो यहाँ पे क्या बनाने का काम हो रहा है, दीवार बनाने का काम हो रहा है। तो ये क्रिया शब्द है, बना रहा है। गाय क्या कर रही है, घास को चबा रही है। चबा रही है ये भी क्रिया शब्द है, काम के होने का पता चल रहा है। झबरू क्या कर रहा है, लेटा था, आंखें मूंदे लेटा था। तो ये भी क्या कर रहा है, ये भी काम है उसका, लेटना भी काम ही है। और अम्मा क्या कर रही थी, दीदी संग राशन लेने गई थी, ये भी काम है। तो काम वाले शब्दों को हम क्या बोलते हैं, क्रिया शब्द बोलते हैं। तो ध्यान रखना है आपने सबने कि जिन शब्दों में किसी के काम के करने या होने का पता चले वे कौन से शब्द कहलाते हैं, क्रिया शब्द कहलाते हैं। क्रिया शब्दों को ऐसे भी बोल सकते हैं, क्रिया शब्दों को हम किसे बोलते हैं, काम करने वाले शब्दों को बोलते हैं। क्रिया शब्द हम किसे बोलते हैं, काम करने वाले शब्दों को, या जिससे काम का होने का पता चले उसे हम क्रिया शब्द कहते हैं। तो हो गया क्लियर। तो आपने इस वाक्य, ये जो 2 पंक्तियाँ हैं जो बॉक्स में बनाई हुई हैं, ये परिभाषा, इसको आपने याद करना है कि क्रिया शब्द किसे कहते हैं। यहाँ पर आप लिख लें, लर्न इट। ठीक है, क्या है ये, लर्न इट। इसको याद करेंगे आप। नेक्स्ट आता है प्रश्न नंबर 2, पाठ पहली बारिश में से कोई 3 क्रिया शब्द आपको पता चल गया, काम करने वाले शब्द छांट कर लिखिए। अब हमने कविता पढ़ी थी, उसमें से 3 कोई भी शब्द हमने लिखने हैं। जैसे कि यहाँ पर उदाहरण के तौर पर लिखा हुआ है, क में गर्जती, ख में पकड़े, ग में मनाई। तो ये क्या है, इससे हमें क्या पता चल रहा है, काम
के होने या करने का पता चलता है। गर्जती, पकड़ने और मनाई। तो आपने इन क्रिया शब्दों को लिख लेना है। बुक में से आप दूसरे अन्य जो क्रिया शब्द आए हों उनको भी लिख सकते हो। ये उदाहरण के तौर पर हैं, आपको ये भी लिख सकते हो या फिर इसके अलावा भी लिख सकते हो। नेक्स्ट आता है प्रश्न नंबर 3। नीचे दिए गए प्राणियों को अपनी पसंद का कोई नाम दीजिए। अब ये प्राणी है, कुत्ता, चाची, दीदी, गाय। तो आपने इनको कोई नाम देना है। जैसे उदाहरण के तौर पर का में लिखा है डैश कुत्ता। कुत्ते का नाम क्या है? कालू। तो आपकी ख डैश चाची, चाची का नाम कुछ भी लिख सकते हो, नीना, सविता, परवीन, कुछ भी नाम लिख सकते हो। जो भी आपकी चाची का नाम है वो भी लिख सकते हो आप, ठीक है। नेक्स्ट आता है डैश दीदी। दीदी का नाम आपकी बहन का नाम लीना, रीना, रेखा आदि। कोई भी नाम आप यहाँ पर दीदी का लिख सकते हो। घ डैश गाय। गाय का हमने नाम लिखना है कि जो आपको पसंद है उसका नाम। गाय को क्या बोलते हो? गौरी। गाय आप गौरी बोल रहे हो तो गौरी लिख दिया, ठीक है। तो यहाँ पर आपने अपने पसंद के नामों को लिखना है। नेक्स्ट आता है प्रश्न नंबर 4। बताइए नीचे दिए गए शब्दों को और क्या क्या कहते हैं। इन शब्दों को, ये शब्द हैं चांद, फूल, पानी, तालाब। इनको क्या कहते हैं? यहाँ पर सबसे पहले आप देखिए बॉक्स बना हुआ है। बॉक्स में बहुत सारे शब्द दिए हुए हैं। राखी, सरोवर, शशि, चंद्रमा, ताल, जल, सुमन, पुष्प, नीर। अब इनमें से हमने ढूंढकर यहाँ पर बताना है कि वो नाम लिखनी है। जैसे चांद को क्या बोलते हैं? चंद्रमा और शशि। शशि और चंद्रमा लिखना है। एक चीज़ ध्यान रखिए बच्चे, मैं बार बार आपको बताती हूँ, जब आपको बॉक्स दिया हुआ है फिर आपने बॉक्स में से ही वही शब्द लिखने हैं जो उसमें दिए हुए हैं, ठीक है। उससे अलग नहीं लिखने। अगर बॉक्स ये ऑप्शन नहीं दी होती तब आप और अन्य भी लिख सकते थे कि इनको और क्या कहते हैं, लेकिन अब आपके पास चॉइस जो है वो लिमिट में है। इस यहाँ पर दिया हुआ है, पहले से ही दिए हुए हैं, उन्हीं शब्दों में से ढूंढकर आपने सही शब्द को लिखना है। नेक्स्ट है फूल। फूल, फूल को क्या बोलते हैं? सुमन और पुष्प। सुमन और पुष्प। नेक्स्ट है पानी। पानी को क्या बोलते हैं? जल और नीर। क्या है? जल और नीर। यहाँ पे लिखा जल और यहाँ पर नीर। नेक्स्ट घ तालाब। क्या आएगा? सरोवर और ताल। ताल और सरोवर ये दोनों किसके पर्यायवाची शब्द हैं? तालाब की। तालाब के पर्यायवाची सरोवर और ताल, ठीक है। इनको हम क्या बोलते हैं? इन शब्दों को हम बोलते हैं पर्यायवाची शब्द। क्या बोलते हैं? पर्यायवाची शब्द, ठीक है। कि एक जैसे, कि इनके अर्थ एक जैसे हैं, समान है, इनकी अर्थ समान है, बराबर। इनका ताल को भी सरोवर तालाब कहते हैं, सरोवर को भी तालाब कहते हैं, इसलिए इसका अर्थ जो है बिल्कुल सेम है। इनको पर्यायवाची शब्द भी बोलते हैं, ठीक है। तो हो गया क्लियर सब बच्चों को। नेक्स्ट आ जाइए प्रश्न नंबर 5। नंबर 5 में क्या है? नीचे दिए गए शब्दों में सही जगह पर चंद्र बिंदु लगाइए। अब चंद्र बिंदु लगानी है। चंद्र बिंदु की आवाज़ किससे आती है? नाक और मुंह से आती है, ठीक है ना। जैसे का ऊंचे, ऊंचे में ऊ के ऊपर चंद्र बिंदु। ख आंगन, आ के ऊपर आंगन चंद्र बिंदु। ग माँ, माँ के ऊपर चंद्र बिंदु। घ झाड़ियाँ, या के ऊपर चंद्र बिंदु। दांत, दा के ऊपर चंद्र बिंदु। च मुँह, मुँह के ऊपर चंद्र बिंदु।
तो इससे आपको पता चला कि चंद्र बिंदु की आवाज़ जो है कहाँ से आ रही है, मुंह और नाक से आती है। ठीक है। नेक्स्ट आता है प्रश्न नंबर 6। नीचे दिए गए वाक्यों में मोटे काले शब्दों का लिंग बदलकर वाक्य पूरे कीजिए। अब लिंग बदलने, लिंग कौन से होते हैं, स्त्रीलिंग और पुल्लिंग। स्त्रीलिंग जहाँ पर स्त्री जाति का बोध होता है, पुल्लिंग जहाँ पर पुरुष जाति का बोध होता है। तो यहाँ पर जो ये आपको काले अक्षर वाले मोटे शब्द दिए हुए हैं, इसका हमने लिंग बदलना है। ये पहले देखना है कि ये स्त्रीलिंग में या पुल्लिंग में है। अगर पुल्लिंग में है तो स्त्रीलिंग बनाना है, स्त्रीलिंग है तो पुल्लिंग बनाना है। तो फर्स्ट देखिए, चूहा कागज़ कुतर रहा था और डैश उस पर झपट रही थी। तो चूहा का क्या बन गया, चूहिया। चूहा कागज़ कुतर रहा था और चूहिया उस पर झपट रही थी। तो चूहा का चूहिया लिंग बदला। ख, गाय घास गाय घास खा रही थी। कर नहीं आएगा यहाँ पर, है ना। गाय घास खा रही थी और डैश खड़ा था। गाय का क्या बन जाता है, बैल। गाय का पुल्लिंग देखो, गाय स्त्रीलिंग है, इसका हमने पुल्लिंग क्या बनाया, बैल। ठीक है, मैंने पहले ही बताया था ना आपको कि स्त्रीलिंग है तो पुल्लिंग बनाना है, पुल्लिंग है तो स्त्रीलिंग बनाना है। गाय घास खा रही थी और बैल खड़ा था। नेक्स्ट, ग, मोर नाच रहा था और डैश दाना चुग रही थी। मोर का मोरनी। तो फिर से पढ़ेंगे, मोर नाच रहा था और मोरनी दाना चुग रही थी। नेक्स्ट आता है घ, लड़की किताब पढ़ रही थी और डैश गेंद से खेल रहा था। अब यहाँ पर लड़की स्त्रीलिंग है तो आपने पुल्लिंग बताना है, लड़की लड़का। तो वाक्य पढ़ेंगे, लड़की किताब पढ़ रही थी और लड़का गेंद से खेल रहा था। तो इस तरह से आपको पता चला कि स्त्रीलिंग में क्या होता है कि जो शब्द स्त्री जाति का बोध कराते हैं या पता लगता है जिससे कि ये स्त्रीलिंग है, स्त्री का बोध करा रहा है तो ये स्त्रीलिंग है। अगर पुल्लिंग, अगर पुरुष है तो वो कौन सा पुल्लिंग लिंग आ जाएगा, पुल्लिंग। ठीक है, तो अगर पुल्लिंग है तो स्त्रीलिंग बनाना है, स्त्रीलिंग है तो पुल्लिंग बनाना है। तो आपने इस चीज़ का विशेष ध्यान देना है। नेक्स्ट आ जाइए प्रश्न नंबर 7। नीचे दिए गए शब्दों के वचन बदल कर लिखिए। अब वचन बदलने हैं। वचन में भी क्या है कि वचन दो तरह के होते हैं, एक वचन और बहुवचन। एक वचन एक चीज़ का बोध हो जाए, बहुवचन बहुत सारी चीज़ों का पता चल रहा है। तो वचन बदलने में अगर यहाँ पर वचन बदलने हैं तो एक वचन है तो बहुवचन बनाना है, बहुवचन है तो एक वचन बनाना है। लेकिन अगर कई बार ऐसा होता है कि अगर प्रश्न दिया हो कि दिए गए शब्दों के बहुवचन बदल कर लिखिए, तब आपने बहुवचन ही लिखने हैं, एक वचन नहीं लिखना। तो एक वचन दिया हुआ है तो बहुवचन ही बनाने हैं आपने। ठीक है ना, तो आपने वचन बहुवचन बदलने हैं। तो यहाँ पर सिर्फ क्या बना हुआ है, वचन है। तो इसका मतलब है कि एक वचन है तो बहुवचन बनाना है, बहुवचन है तो एक वचन बनाना है। तो आपको ध्यान देना पड़ेगा, प्रश्न को समझना पड़ेगा कि यहाँ पर वचन है। जैसे अब है क, डैश कपड़े। कपड़े क्या है, बहुवचन है। तो यहाँ पर क्या आएगा, एक वचन बनाना पड़ेगा, कपड़े का कपड़ा। ठीक है ना, समझ आई ना अब आपको कि ये बहुवचन दे रखा है लेकिन हमने इसको क्या बताना है, वचन बदलना है एक वचन में। ठीक है, अब यहाँ पर खा है डैश टांगे। डैश टांगे, यहाँ पर बहुवचन है टांगे तो इसका एक वचन क्या होगा, टांग। टांग टांगे, एक वचन क्या आएगा, टांग। ठीक है, अब देखिए नेक्स्ट ग, डैश आंखें। आंखें क्या है, बहुवचन है, बहुत सारी हैं आंखें, दो है, बहुत सारी इतनी कहेंगे, दो कहेंगे क्योंकि आंखें दो होती हैं। आंखें, आँख, आँख, आंखें। ठीक है,
नेक्स्ट है घ डैश घड़े। घड़े का क्या है? बहुवचन है, इसका एक वचन बनाना है, घड़ा। घड़े घड़ा। तो अब आपको समझ आई कि वचन बदलने हैं। वचन बदलने में क्या, अगर एक वचन है तो बहुवचन बनाना है, बहुवचन है तो एक वचन बनाना है। लेकिन अगर मान लो यहाँ पर जैसे अगर मान लो कपड़े की जगह कपड़ा दिया होता तब आप यहाँ पे लिखते कपड़ा, कपड़े। कपड़ा लिखा होता कपड़े, टांग लिखा होता टांगे, तब आप बनाते ऐसे। लेकिन यहाँ पर क्या बहुवचन दिए हुए हैं, आपको एक वचन में लिखना है। ठीक है, हो गया क्लियर सबको? तो इस चीज़ का आपने ध्यान देना है। आज हम यहाँ तक ही करेंगे और इसको आप रिवाइज़ भी करेंगे और साफ साफ लिखेंगे भी, ध्यान देंगे कि अशुद्धियाँ नहीं होनी चाहिए। कहीं जगह पर गलतियाँ थी तो मैंने काट दिया, आपने ध्यान देना है उसको लिखते समय। और सब बच्चों ने एक चीज़ और ध्यान देनी है, जैसे ये चूहिया, यहाँ पर चूहिया में बड़े ऊ की मात्रा, चूहा में बड़े ऊ की मात्रा है तो यहाँ पर भी बड़े ऊ की मात्रा आएगी, यहाँ बदलेगी नहीं। ठीक है, कहाँ बदलती है? बहुवचन में बदलती है, लेकिन यहाँ पर मात्रा बदलेगी, ये नहीं बदलेगी, आगे की दो ऊ की मात्रा नहीं बदलेगी। इसका भी ध्यान देना। और आपने एक ध्यान देना है कि वचन कितने तरह के होते हैं? 2 तरह के होते हैं, एक वचन और बहुवचन। लिंग कितने होते हैं? 2 तरह के होते हैं, स्त्रीलिंग और पुल्लिंग। स्त्रीलिंग स्त्री जाति का बोध कराते हैं, पुल्लिंग क्या, पुरुष जाति का बोध कराते हैं। ठीक है, तो आपने इन बातों का विशेष ध्यान देना है। और साथ में आपने ये भी ध्यान देना है कि क्रिया शब्द कौन से होते हैं? काम करने या होने का जहाँ पर पता चल दे उसे क्रिया शब्द कहते हैं। ये 3 बातों का आपने विशेष यहाँ तक आपने याद रखना है। तो इसके साथ ही धन्यवाद बच्चों, कल फिर मिलेंगे नेक्स्ट प्रश्न करने के लिए।